हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे। तो प्रोनाउन सबसे पहले होता क्या है? प्रोनाउन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे प्रोनाउन होता क्या है। तो नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अच्छा, प्रोनाउन का यूज करते क्यों है हम लोग? नाउन के बदले आने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन का यूज करते क्यों है? तो इट इज यूज्ड टू स्टॉप या टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। मीन्स नाउन बार बार ना आए, उसके लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे राम इज ए बॉय, राम इज अ बॉय, राम इज इंटेलिजेंट, राम स्टडीज इन क्लास 8। तो यही हम लोग अगर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे राम राम राम, तो इसके लिए हम लोग राम के लिए ही प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। अगर यही सीता रहती तो सी प्रोनाउन का यूज करते। अगर मेल रहता तो ही प्रोनाउन, मेल है तो ही प्रोनाउन, और अगर फीमेल रहती, सिंगल रहती तो सी प्रोनाउन का यूज करते। अब हम लोग इसके टाइप्स देखेंगे कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स हैं। अभी हम लोग उसको टाइप और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम लोग प्रोनाउन के टाइप्स देख रहे हैं कि प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक या एम्फैसाइजिंग प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इससे आगे भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन में आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे। और पजेसिव प्रोनाउन में माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। और डिमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, ईदर, नीदर। उसके बाद रेसिप्रोकल में ईच, अदर, वन, अनदर। जैसे ईच, ईदर और नीदर, ईदर और आइदर और नाइदर जो है वो हम लोग दो के लिए लगाते हैं। और अगर इससे ज्यादा है जैसे तो उसके लिए हम लोग अगर नाइदर है तो नन लगाएंगे। और उसके बाद रेसिप्रोकल में ईच, अदर, वन, अनदर। तो ईच, अदर जो है दो के लिए लगाते हैं और ज्यादा के लिए वन, अनदर लगाते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सिव में जैसे जितने सेल्फ वाले हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, जितने भी सेल्फ वाले हैं। एम्फेसाइजिंग में वो भी है सिर्फ। जैसे आई माई सेल्फ, तो जहां जोर डालने की बात होगी वहां वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन में एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, नो वन, समवन, एवरीवन। और रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। और यही अगर हु, हुम, हुज, व्हिच अगर क्वेश्चन करने की बात करें तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब हम लोग व्हाट के साथ एक्सक्लेमेटरी से एक्सक्लेमेशन जोड़ करके पूछते हैं, सरप्राइज की बात करते हैं, तो हाँ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाता है। अब हम लोग अभी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम लोग इसके केस के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, इसके बारे में, या पॉजिटिव प्रोनाउन, ये सारे पहले देख लेंगे। कि पहले सबसे पहले तो हम लोग पर्सन पढ़ेंगे। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कि उसमें कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं। जैसे पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहां हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। तो ही, सी, इट और दे, और या तो सिंगल नेम या प्लूरल नेम, या द बॉय या द बॉयज, मीन सिंगल नेम या प्लूरल नेम के लिए हम लोग थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन में आता है। तो आई, वी का प्लूरल हम लोग जानते हैं दे होता है। आई का प्लूरल आई और वी का प्लूरल वी होता है। यू का प्लूरल यू होता है। और ही, सी, इट का प्लूरल भी दे होता है। तो हम लोग अब यहाँ देखेंगे इसी का पजेसिव प्रोनाउन, इसी का सबसे पहले तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस तो यही हो गया, आई, वी, ही, सी, इट, दे। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे, मी, अस, यू, हिम, हर,
जैसे अब ये इसी का हम लोग अगर देखना चाहें ऑब्जेक्टिव केस देखना चाहें तो ये तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस हो गया, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस यही हो गया। और हम इससे आगे अगर ऑब्जेक्टिव केस देखना चाहें तो देखेंगे आई का मी, वी का अस, यू का यू और ही का हिम, यू का यू ही रह जाता है, ही सी का हर, दे का देम। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस देख रहे हैं। इसके बाद अगर हम पजेसिव केस देखें, पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन दोनों होता है, पजेसिव केस और प्रोनाउन दोनों होता है, तो अगर केस देखें तो आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज और हर का सी का हर और उसके बाद इट का इट्स, दे का देयर और इसी के बाद अगर हम लोग प्रोनाउन देखना चाहें तो आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स और फिर ही का हिज ही होता है, सी का हर्ष होता है, हर्ष। उसके बाद इट का प्रोनाउन नहीं होता, इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है और दे का देयर्स। तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन 3 होते हैं और उसमें फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे और सिंगल और प्लूरल नेम जैसे बॉय या राम एंड सीता, द बॉयज। तो हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे, इसी का आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, सी का दे होता है। तो हम लोग देखेंगे इट का उसके बाद पजेसिव केस में हम लोग केस और प्रोनाउन दोनों पढ़ते हैं। तो केस के लिए आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। अब हम लोग प्रोनाउन देखते हैं तो आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्ष और इट का प्रोनाउन नहीं होता है, दे का देयर्स। अब हम इससे आगे भी और अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, और पजेसिव केस इट्स होता है, पजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता है। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे, इसके यूज देखेंगे। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे आई एम अ बॉय, ही इज अ स्टूडेंट, शी इज अ गर्ल, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रोनाउन है ये सारे सब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट 1 क्या रहा है। जैसे हम लोग इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग बोलते हैं माई सेल्फ अमित, ये गलत है। माई सेल्फ अमित अगर इंट्रोडक्शन के लिए भी हम लोग बोल रहे हैं तो ये गलत है। आई एम अमित या माई नेम इज अमित मीन्स इसका मतलब यही है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, ना कि पजेसिव फॉर्म में। मीन्स माई सेल्फ अमित नहीं बोल सकते हैं, आई एम अमित या माई नेम इज अमित होगा। अब इससे आगे भी हम लोग देखेंगे, जैसे इट इज के लिए इट इज अगर आता है, इट अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके बाद आने वाले प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में आएंगे। जैसे it is I who have written this letter। तो हम लोग देखेंगे कि it is I who have written this letter मीन्स अगर it सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो उसके बाद आने वाले प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में आएंगे। it is he who has done this work। तो हम लोग देखेंगे कि अगर इस सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो उसके बाद आने वाले प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में होंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे अगर कॉमन एरर में दे देता है हम लोगों को इट इज मी, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये गलत है, इट इज आई होगा। अब इससे आगे भी हम लोग इसके यूजेस देखेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। इसके आगे हम लोग जानते हैं कि सब सेंटेंस का फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के
जनरली सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो अब इससे आगे यही बात में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जैसे जैसे माय फादर फॉरवर्ड you and me to go to cinema। अब यही हम लोग देखेंगे, माय फादर फॉरवर्ड you and I to go to cinema। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि माय फादर है, सब्जेक्ट है, माय फादर मीन्स सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो यू एंड मी यहाँ सही है, यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि माय फादर फॉरवर्ड यू एंड आई मींस आई भी नॉमिनेटिव केस में है या सब्जेक्टिव केस में है और यू भी सब्जेक्टिव केस में है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो ये सेंटेंस सही और ये गलत है। मींस इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस में। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे कि अगर तीन प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन, तीन पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जैसे आई, यू, ही, तो इसका जो ऑर्डर है सेंटेंस में हम लोग कैसे लगाते हैं। तो अगर गुड सेंस की बात कर रहा है, अगर ये चीजें हम लोगों ने नाउन एंड केस में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रोनाउन में उसके प्रोनाउन को जानेंगे कि उसके साथ कौन सा प्रोनाउन का यूज होगा। तो ये चीजें हम लोग सब्जेक्ट एडमेंट भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके प्रोनाउन को भी हम देखेंगे कि आई, यू, ही, अगर तीन सब्जेक्ट है, तीन पर्सन आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसके ऑर्डर अगर गुड सेंस में है तो हम लोग 2 3 1 का यूज करेंगे, 2 3 1 का यूज करेंगे, 2 3 1 मीन सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर बैड सेंस में आ रहा है तो 1 2 3 का यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर गुड सेंस में है तो 2 3 1, अगर बैड सेंस में है तो 1 2 3। यही हम लोग देखेंगे कि जैसे वह, मैं और तुम अच्छे दोस्त हो। तो यहां हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो अच्छे दोस्त मींस गुड सेंस का बोध कर रहा है, तो हम 2 3 1 का यूज करेंगे, 2 3 1 का यूज करेंगे। तो इसमें बनेगा कि सबसे पहले टू मींस सेकंड पर्सन, तो यू, उसके बाद थर्ड पर्सन ही, एंड आई, और वर्ब जो है वो आई के अनुसार नहीं चलेगा ना, बल्कि तीनों के लिए। तो आई आर गुड फ्रेंड्स। और यही हम लोग अगर बैड सेंस की बात करें तो वह, मैं और तुम दोषी हो। तो यहां हम लोग देखेंगे कि वह, मैं और तुम दोषी हो, इसको बनाने के लिए हम लोग 1 2 3 क्योंकि ये बैड सेंस की बात कर रहा है, दोषी हो, गिल्टी, पनिशमेंट, ये सारे देखेंगे, सजा की बात होगी तो हम लोग 1 2 3 का यूज करेंगे क्योंकि बैड सेंस का बहुत रहा है। तो 1 2 3, तो आई, इसका हम बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, आई 1 2 3, आई, यू एंड ही आर गिल्टी। अब हम लोग इसके प्रोनाउंस देखेंगे कि अगर ये अपने साथ प्रोनाउन का यूज करते हैं तो किस प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर इसी सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज हो तो किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, कहाँ आवर लगेगा, कहाँ योर लगेगा, कहाँ माई लगेगा। तो हम लोग वही अभी देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग देखेंगे कि अगर प्रोनाउन की बात की जाए कि अगर सब्जेक्ट जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ अगर प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो प्रोनाउन किस ढंग से आएगा। जैसे देखिए, यू, ही एंड आई हैव, क्योंकि प्लूरल वर्ब आएगा, आई हैव गिवन, जैसे माय, आवर, योर, बेस्ट,
इन द एग्जामिनेशन। तो यहां पर देखेंगे कि हम लोग कि कौन से प्रोनाउन का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो यहां हम लोग यही देखेंगे कि अगर तीनों पर्सन यहाँ है तो हम लोग फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर तीनों पर्सन यहाँ है तो हम लोग फर्स्ट पर्सन के, जैसे हम लोग अगर प्रोनाउन का यूज करेंगे तो 1, 2 और 3 के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन होगा, और अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड और थर्ड है, वहां सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन होगा। और अगर फर्स्ट और थर्ड है तो फिर फर्स्ट तो है ही, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन यूज होगा। जैसे यू, ही एंड आई, इसमें तीनों पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ हम लोग आवर का यूज करेंगे, क्योंकि अगर देखेंगे फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव प्रोनाउन में, पॉजेसिव केस में हम लोग उसका जो पॉजेसिव केस है आवर होता है, उसका पॉजेसिव केस हम लोग आवर का यूज करते हैं। तो यू, ही एंड आई हैव गिवन आवर बेस्ट, ना कि माय या योर। ये माय और योर गलत है, माय और योर गलत है, यहाँ आवर का यूज करेंगे। जैसे हम लोग फिर देखते हैं यू एंड, या ही एंड यू, ही एंड यू। लेकिन अगर गुड सेंस में है तो हम लोग 2, 3, 1 का यूज करते हैं, तो यू एंड ही होगा। यू एंड ही हैव गिवन। अब यहां हम लोग देखें कि अगर यहां प्रोनाउन का यूज करना चाहें, जैसे आवर, योर, हिज, गिवन बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो हम लोग यहां देखेंगे कि अगर यू एंड ही है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर तीनों पर्सन या किसी में से दो में से कोई एक हो, तो तीन में से कोई दो हो, तो हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ हम लोगों के पास सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो हम लोग सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि 1, 2, 3, तो यहाँ हम लोग सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे। और यहाँ योर होगा, यू एंड ही हैव गिवन योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो हम लोग 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे he and I have given our or his best in the examination। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि he and I have given our और his best in the examination। तो यहाँ he and I है थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो हम लोग जानते हैं कि 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग चलना है। तो 1 के लिए I है, तो I के लिए our होगा, ना कि his आवर होगा। तो अब हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि अगर 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है, तो हम लोग 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे प्रोनाउन के लिए, और 2, 3 है तो 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर 3, 1 है तो 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे। मींस अगर 1 है तो 1 के अकॉर्डिंग, अगर 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जैसे यू रहेगा तो यू सेकंड के अकॉर्डिंग, अगर सिर्फ ही रहेगा तो ही हैज गिवन हिज बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ अगर सिंगल है तो तब तो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन अगर डबल हो, अगर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, तो हम लोग अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड है तो सेकंड के अकॉर्डिंग, और थर्ड और फर्स्ट है तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट किसी में है तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और अगर सेकंड है तो सेकंड के अकॉर्डिंग, और थर्ड फर्स्ट है तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब हम लोग इससे आगे इसके यूजेज देखेंगे और इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि किसके अकॉर्डिंग कौन से प्रोनाउन का यूज होगा। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट यू एंड हिम गो। जैसे लेट के बाद प्लस ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे लेट मी गो, लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट यू एंड मी गो। तो यहाँ यू भी है, यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो मी का तो पता ही है कि ऑब्जेक्टिव केस का होता है। तो यहाँ हम लोग यही समझेंगे कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। अब इससे आगे हम लोग एवरीवन, या इससे पहले हम लोग एवरीवन से पहले हम लोग जैसे द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड
secretary has given his speech on the stage. मीन्स द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, अगर दो नाउन है लेकिन सिर्फ एक ही, जैसे पहले के साथ हम लोग अगर आर्टिकल लगा हुआ है, दो नाउन है, दो सिंगल नाउन है, लेकिन सिर्फ पहले के साथ आर्टिकल या पजेसिव प्रोनाउन लगा, पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो हम लोग उसके लिए उसको एक यहाँ पर बोध सिर्फ एक व्यक्ति का होता है, यहाँ पर बोध सिर्फ एक व्यक्ति का होता है, और उसके लिए हम लोग मैस्कुलिन सिंगल मीन्स सिंगल प्रोनाउन का यूज करते हैं, मीन्स सिर्फ और सिर्फ हिज का यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हिज का यूज करेंगे। अगर लड़की है तो हर का यूज करेंगे, ना कि देयर का यूज। लेकिन यही अगर हम लोग द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हैव गिवन देयर स्पीच ऑन द स्टेज। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है, दोनों में लगा हुआ है, तो यहाँ दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, और यहाँ हम लोग प्रोनाउन देयर का यूज करेंगे, ना कि हिज का। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का बोध हो रहा था, इसलिए हम लोग प्रोनाउन हिज का यूज कर रहे हैं। जैसे माय अंकल एंड गार्जियन हैज डन हिज, क्योंकि अगर एक व्यक्ति का बोध हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक प्रोनाउन में लगा हुआ हो, एक नाउन में, तो हम लोग वहां एक व्यक्ति का बोध होता है, और वहां हम लोग उसको सिंगल मान करके हिज या हर का यूज करते हैं। लेकिन माय अंकल एंड माय गार्जियन मींस अलग अलग व्यक्ति मींस दो व्यक्ति का बोध हो रहा हो, तो हम लोग वहां देयर का यूज करते हैं। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, नो वन, तो उसके लिए हम लोग हमेशा हिज का यूज करते हैं। एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर एवरीबडी है तो प्रोनाउन हिज का यूज हो रहा है, अगर एवरीबडी है तो प्रोनाउन हिज का यूज हो रहा है। एवरीबडी, एवरीवन, समवन, सारे के लिए हम लोग हिज प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन यही अगर वन हो, वन शुड लव वंस कंट्री, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर वन है तो हम लोग प्रोनाउन वंस का यूज कर रहे हैं, अब वन में ये वन हुआ, ये वंस हुआ, और ये वंस हुआ, तो यहाँ वंस जो है ये पजेसिव प्रोनाउन का बात कराता है। यहाँ वंस जो है ये वंस यहाँ पजेसिव प्रोनाउन का बोध कराता है, पजेसिव प्रोनाउन है ये जो है सो पजेसिव प्रोनाउन है, और ये वंस वन का प्लूरल है, जैसे आई है, आई नीड नॉट, या आई डोंट नीड द रेड पेन्स, I need the black ones, तो यहाँ वंस जो है ये पेन्स के लिए आया है, कि अगर पेन रहता तो सिर्फ वन, आई डोंट नीड द रेड पेन बट आई नीड द ब्लैक वन, सिर्फ सिंगल पेन रहता तो वन का यूज करते, लेकिन पेन्स है तो वंस का यूज करेंगे। तो इससे आगे भी हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसके यूज देखेंगे। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे कि अगर दो नॉमिनेटिव केस, अगर दो सब्जेक्टिव केस के बीच तुलना हो, अगर दो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस के बीच तुलना हो, तो दोनों सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में ही होंगे। जैसे आई एम एज टॉल एज ही, आई एम एज टॉल एज ही, ना कि आई एम एज टॉल एज हिम। हम लोगों को कॉमन एरर में हिम लगा के देगा, जबकि गलत है। अगर आई है यहाँ सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस ही होगा। जैसे ही रन्स फास्टर देन आई, ना कि मी। यहाँ मी लगा के देता है, ये गलत है, ये आई ही होगा, क्योंकि अगर ये नॉमिनेटिव केस है तो ये भी नॉमिनेटिव केस में ही होगा। जैसे ही loves you as much as, he loves you as much as I, और he loves you as much
एज मी। ये दोनों इस दोनों सेंटेंस के मीनिंग अलग अलग है और इसके एग्जांपल से और हम समझेंगे कि इसके मीनिंग्स क्या क्या होते हैं। अब हम लोग यहां देख रहे हैं कि ही और हिम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के चेंज करने से कितना चेंज हो जाता है। जैसे आई लव यू एज मच एज हिम, आई लव यू एज मच एज हिम, इसका मतलब होता है मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं उससे प्यार करता हूं। आई लव यू एज मच एज हिम, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना कि मैं उससे प्यार करता हूं। लेकिन आई लव यू एज मच एज ही है तो मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना वह तुमसे प्यार करता है। तो सिर्फ ही और हिम का अंतर से हम लोग इतना चेंज कर सकते हैं, मीन्स इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। अब इससे आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। अब इससे हम लोग आगे देखेंगे कि अगर कलेक्टिव नाउन समूह की बात बोध कराए, ज्यूरी, कमिटी। अगर कलेक्टिव नाउन समूह की बात कराए तो उसके साथ हम लोग प्रोनाउन इट का यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी में मतभेद हो, समूह का बोध न कराए, मतभेद हो, डिवाइड हो, तो हम लोग उसके साथ देयर का यूज करेंगे। जैसे द ज्यूरी हैज given its verdict। लेकिन यही हम लोग देखेंगे द jury are divided in their opinion। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर ज्यूरी कलेक्टिव नाउन का बोध करा रहा है तो हम लोग वर्ब भी सिंगुलर ले रहे हैं और प्रोनाउन भी सिंगुलर ले रहे हैं, इट्स का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर डिवाइड है, उसके बीच मतभेद है, तो हम लोग देयर का यूज कर रहे हैं। अब इससे आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, इसके पार्ट 2 में देखेंगे। प्रोनाउन एक लेंथी चैप्टर है, इसको एक पार्ट पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम लोग पार्ट 2 का पार्ट 3 बनाएंगे। और अगर आपने नाउन टेंस, वॉइस, आर्टिकल ये सब नहीं देखा है तो इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल पर आप लोग देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आगे भी बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं, ग्रामर के सारे टॉपिक्स की वीडियो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय।